में जेडीयू की अगुवाई वाले सत्ताधारी एनडीए का घटक दल है। चिराग पासवान लगातार अपनी पार्टी का वोट बेस बढ़ाने की कवायद में जुटे नजर आ रहे हैं। चिराग की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी हैं, जो कि सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी से आते हैं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जैसे अभियान भी चिराग की सर्व समाज, खासकर युवा वर्ग के बीच अपनी सियासी जमीन बनाने की कवायद से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में बिहार को जीतने के लिए चिराग पासवान का साथ होना बेहद जरूरी। 2020 के विधानसभा चुनाव इसके जीते जागते उदाहरण है और इसीलिए माना जा रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कुछ तो बड़ा होने वाला है। इसकी पहली झलक चिराग तेजस्वी की मुलाकात से सामने आई। सूत्रों की माने तो चिराग बिग शो की तैयारी में है। हालांकि सियासी गलियारों में चर्चाएं खास हैं कि चिराग जो है कहीं ना कहीं कोई गेम तो नहीं कर देंगे, लेकिन चिराग ने इस पर सफाई दी। लेकिन इस सफाई पर कितना भरोसा किया जाए ये तो बीजेपी भी अच्छी तरह जानती होगी और बाकी राजनीतिक पार्टियां भी। ये रिपोर्ट देखिए। तेजस्वी चिराग गले मिले, सभी गिले शिकवे मिटे। बिहार में बिग शो की तैयारी, मुलाकात बीजेपी को पड़ेगी भारी। एक मशहूर कहावत है कि एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। देश की राजनीति भी इसी के इर्द गिर्द घूमती हुई दिखाई देती है। चाहे केंद्र की राजनीति की बात हो या फिर राज्य की सियासत की बात हो, सभी जगह राजनेता यही फॉर्मूला अपनाते हुए नजर आते हैं। सरकारें भी इसी को अमल में लाती हैं। एक ही नेता सभी का नेतृत्व करता है, जबकि बाकी नेता उसको फॉलो करते हैं। एक कामयाब नेता उसके नेतृत्व का यही फलसफा है। चुनाव में भी राजनीतिक पार्टियां जब हुंकार भरती हैं तो अपने आगे एक नेता को खड़ा करती है और उसके बाद चुनावी मैदान में उतरती है। जैसे कि बीजेपी, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है और विपक्ष को करारी हार देकर सत्ता पर काबिज होती है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि बात बिहार विधानसभा चुनाव की है तो मामला और भी संगीन हो गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान यानी कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात होना बड़ी बात बन गई है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसके सामने आने के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। चलिए, दो जवान के पीछे हम तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की इस मुलाकात वाली वीडियो ने बीजेपी के माथे पर शिकन ला दी है। चिराग पासवान के कंधे पर सवार होकर बिहार विजय के लिए निकली बीजेपी का रथ अब आधे रास्ते में अटकता हुआ दिखाई दे रहा है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि तेजस्वी और चिराग पासवान के बीच कुछ ना कुछ जरूर पक रहा है, वरना सियासी मंचों से एक दूसरे को आईना दिखाने वाले नेता इस तरह गले मिलकर चर्चाओं का बाजार गर्म नहीं करते। बिहार में दोनों की मुलाकात पर कई नेता अब अपने अपने गुणा भाग लगा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा होने लगी है कि क्या तेजस्वी और चिराग एक साथ आ गए हैं। तेजस्वी चिराग के बीच कैसे हुई मुलाकात?
तेजस्वी यादव नवादा जिले के काकुआ प्रखंड के पांडे गंगोट गांव में शहीद मनीष कुमार को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। तेजस्वी यादव जब शहीद मनीष के घर से लौट रहे थे, इसी दौरान चिराग पासवान पहुंच गए। एलजेपी रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान को सामने देखकर तेजस्वी यादव ने उन्हें गले लगा लिया। फिर दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया, एक दूसरे का हालचाल भी जाना। बिहार की राजनीति में दो बड़े विरोधी पार्टी के चेहरे का आपस में मिलना बीजेपी को भी समझ नहीं आ रहा। दरअसल दोनों नेता लंबे अरसे बाद एक दूसरे से मिले। दोनों ने गर्मजोशी से एक दूसरे से मुलाकात की, एक दूसरे को गले लगाया और हाथ भी मिलाया। इस दौरान आरजेडी और एलजेपी रामविलास के नेताओं ने एक दूसरे का हालचाल भी जाना। ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि चिराग पासवान एनडीए की नाव पर सवार हैं, जबकि तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन के रथ पर सवार होकर बिहार सीएम की कुर्सी देख रहे हैं। लंबे समय बाद हुई इस मुलाकात ने बिहार की राजनीति में एक सौहार्दपूर्ण क्षण की तस्वीर पेश की है। आरजेडी और एलजेपी रामविलास के नेताओं के बीच इस मुलाकात ने यह संदेश दिया है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद व्यक्तिगत संबंधों में गर्मजोशी कायम है। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात के बाद संभावित गठबंधन से बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव आ सकता है। यह गठबंधन महागठबंधन को और भी मजबूत कर सकता है और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। दोनों नेताओं के बीच गठबंधन से एलजेपी रामविलास और आरजेडी को और भी फायदा हो सकता है। वे अपने वोट बैंक को मजबूत कर सकते हैं। ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दोनों नेता अपने अपने दल के हितों को ध्यान में रखते हुए क्या फैसला लेते हैं और इसका बिहार की सियासत पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहीं ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान ने पाला बदलने का मन बना लिया है। इसलिए तेजस्वी को गले लगाकर चिराग पासवान ने बीजेपी को इशारा दिया है। हालांकि दोनों की मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि बिहार में जरूर कुछ पक रहा है। लेकिन इस मुलाकात का वीडियो देखकर इतना तो साफ हो गया है कि बीजेपी के मुताबिक तो नहीं पक रहा। अगर चिराग पासवान आरजेडी के साथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो इससे बीजेपी को झटका जरूर लगेगा। वहीं आरजेडी मजबूत हो जाएगी। वोटों के गणित में अगर ये बदलाव हुआ तो बिहार विजय के लिए बीजेपी को फिर से नई रणनीति बनानी पड़ सकती है। हालांकि ये सिर्फ कयास है जो सियासी गलियारों में तेजी से तैर रहे हैं। बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में दोनों नेताओं के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों ने राजनीतिक पंडितों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की ये मुलाकात मात्र एक संयोग है या फिर चुनाव से पहले कोई नया सियासी समीकरण बनने की आहट, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। नमस्कार।